एवरीवन, सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी की एक नई सीरीज़। आप लोगों को पता ही है कि ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे हम बात करें यूपीपीसीएस की या फिर आईएएस के एग्ज़ाम की। ज्योग्राफी में भी अगर मैं कहती हूँ इंडियन ज्योग्राफी, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपका प्रीलिम्स आईएएस का भी और पीसीएस का भी दोनों का ही जून में होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये अपनी ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स एक स्टार्ट किया है। एंड इन दैट मैं सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो कवर कराऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक ब्रीफ हम अगर कहें तो इंडियन ज्योग्राफी को विद इन 7 to 8 डेज में इंपॉर्टेंट बातें उसकी जो भी हैं वो रिवाइज करेंगे थ्रू दिस कोर्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्लस जो सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर मैं लेती हूँ दैट इज़ ज्योग्राफी, सोशल इशूज़, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। एंड मेरी यूट्यूब पर 8 PM पे क्लास भी आती है करंट अफेयर्स की, आप लोग उससे भी देख सकते हैं आराम से, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इस चैनल पर अभी हाल ही में नए जुड़े हैं या न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ये सिविल एकेडमी आईएएस, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें। बिकॉज जो भी ज्योग्राफी की सीरीज़ हो रही है या फिर जो आपकी करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ होती है, इन सब के नोट्स आप लोगों को स्टूडेंट्स यहीं पे मिलते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट ज्वाइन दैट सिविल एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे, भारत के भूगोल में आज हम बात करेंगे भारत की लोकेशन, स्थिति और साइज के बारे में। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखूंगी, सिर्फ 10 मिनट्स का ये वीडियो होगा। कोशिश करूंगी कि जल्दी आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो हमें वर्ल्ड के अंदर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और लैटिट्यूड्स हैं उनका डिवीजन कैसे है, एक बार उसको गो थ्रू हो लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी लाइन जो हमारे अर्थ पर हमने खींची है लॉन्गिट्यूड की, अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका प्राइम मेरिडियन, और लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज इक्वेटर। सबसे लंबी लाइन जो है आपकी अर्थ को दो भागों में बांटती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज इक्वेटर। उससे 23.5 ऊपर जाते हैं एंड 23.5 नीचे की तरफ आते हैं, यानी ऊपर और नीचे से यहाँ पे मतलब है मेरा नॉर्थ की तरफ जाते हैं और साउथ की तरफ आते हैं। तो हमें मिलता है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ। देन अगर हम बात करते हैं साउथ की तरफ और फर्दर आगे बढ़े और नॉर्थ की तरफ भी और फर्दर आगे बढ़े, तो एक और लैटिट्यूड हमें मिलता है दैट इज आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 पर हमने बनाया है, और एक नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ एक मिलता है दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, जिसे हमने 66.5 डिग्री साउथ पे बनाया हुआ है। ये ऊपर यानी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से साउथ की तरफ आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये है आपके पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी दो लैटिट्यूड लाइंस इस तरीके से हैं। फर्स्ट लैटिट्यूड अनदर लैटिट्यूड, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। वाई वी आर सेइंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड टू देम, बिकॉज ये आगे जाकर के दोनों लाइंस कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आगे जाकर के कहीं पर भी नहीं मिल रहे होते हैं। लास्ट 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल आ जाता है हमारा और साउथ पोल आ जाता है हमारा, ठीक। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपने लेटी लेटी जो लाइंस हैं उन्हें हमने नाम दे दिया लैटिट्यूड, लेकिन ये जो खड़ी खड़ी तो वर्टिकल आपके सेमी सर्कल्स हैं इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, और इसमें सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड आपका होता है प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स हालांकि सब आपके सेम साइज के होते हैं, बट दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर कम होता जाता है, ठीक। बेसिक कर रहे हैं अभी हम, बहुत ही बेसिक बातें जो आपको यहाँ से क्वेश्चन रिलेट करके पूछी जाती हैं। अभी इसका लिंक मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या पर्पस था इसको बताने का। तो जो दो लॉन्गिट्यूड्स की हम बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस, ये डिस्टेंस जो है ये थोड़ा ज़्यादा है। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस कम होता चला जाता है और पोल्स पे जाकर के ये मर्ज कर जाते हैं। यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं आपके वो खड़ी खड़ी लाइन है, लेटी लेटी लाइन आपकी लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन ऊपर चलते हैं नॉर्थ की तरफ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और ऊपर चलते हैं नॉर्थ की तरफ, देन आर्कटिक सर्कल। साउथ की तरफ नीचे चलते हैं तो पहले आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन हमारा आता है अंटार्कटिक सर्कल, एंड देन हमारे पोल्स आ जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो ये आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, और इसमें सबसे पहला मेन जो है दैट इज प्राइम मेरिडियन, जिसे हम 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कह देते हैं। और ये हमारे टाइम को डिसाइड करने के लिए, किसी भी एरिया के समय को निर्धारित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये पास हो रहा है आपका ग्रीनविच, जो आपकी लेबोरेटरी है वहाँ से, इसलिए इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मेरिडियन टाइम भी कहते हैं। जो लाइन यहाँ से निकल रही है उस पर होने वाले टाइम को। इतनी बातें शायद आप लोगों को याद होंगी, आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। एक बार क्विक रिवीजन हमारा हो गया। अब लोकेशन हमें देखनी है इंडिया की, कि इंडिया एक्चुअली में कहाँ लोकेटेड है, उसके आसपास कौन सा सागर है, कौन सा समुद्र है, कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पे सागर है, कहाँ पे आपके कौन सी कंट्री है। इन सारी चीज़ों को आगे फर्दर हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आगे अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इक्वेटर जो कि आपका लैटिट्यूड है, ये दोनों आपके कट कर रहे हैं कुछ यहाँ पर। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से लोकेशन इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ गिनी का ये इलाका है। दिस इज योर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस इज योर एशिया कॉन्टिनेंट, दिस इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, देन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड योर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इंडिया की बात करें तो आपको इंडिया यहाँ पर, दिस इज इंडिया, ये यहाँ पर आपको अपना भारत, प्यारा सा भारत, सुंदर सा भारत आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये है श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका जो कि बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। ये छोटा सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा गल्फ ऑफ कच्छ, या हम जिसे बोल देते हैं आपका गल्फ ऑफ कच्छ के साथ साथ जो काठियावाड़ पेनिनसुला है वो है आपका ये पूरा आपका साउथ का इलाका है, जिसे हम 22 है ना, 22 डिग्री से 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया टेपर करना स्टार्ट करता है, यानी नीचे की तरफ फ्लिप होना शुरू करता है, और इसी को ये हम कोस्टल जोन भी कह देते हैं, कोस्ट का एरिया बनाता है। इस साइड में आपके जो सी पड़ता है, इंडिया इस तरीके से है, देखिए हिंद महासागर है ये पूरा का पूरा, दिस इज होल हिंद महासागर, इंडियन ओशन। एंड इंडिया के इस साइड में, यानी इंडिया के इस साइड में है बे ऑफ बंगाल, एंड दिस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड यहाँ पर है आपका अरेबियन सी। तो दिस इज विच वी आर सीइंग हियर, इट इज अरेबियन सी, एंड यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल। दो आइलैंड्स भी छोटे छोटे दोनों हमें सीज में दिखाई देते हैं, अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी। अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम है आपका लक्षद्वीप, एंड बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड इंडिया का पड़ता है दैट इज अंडमान एंड निकोबार। लोकेशन अगर हम बात करें इंडिया लाई कहाँ करता है विश्व में, अगर हम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। एरिया अगर हम बात करेंगे तो सदर्न रीजन भी कह सकते हैं और साउथ ईस्ट रीजन भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे साउथ में काउंट करेंगे, कुछ आपके साउथ ईस्ट में भी काउंट करते हैं। साउथ में जनरली इंडिया की लोकेशन बताई जाती है कि इट इज लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ पार्ट में, यानी सदर्न एशिया में लाई करता है। पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ से प्राइम मेरिडियन से इस साइड में जाते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर आता है, और इस साइड में जाते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर आता है। दैट मीन्स इंडिया लाइज इन दी, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने के लिए जा रही हूँ। आपको दिया जाता है स्टेटमेंट में कि इंडिया की लोकेशन के बारे में, विच इज ट्रू, भारत की स्थिति के बारे में क्या सही है। India lies completely in the northern hemisphere. Absolutely right. It is completely lies in the northern hemisphere. उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से भारत लोकेटेड है। India lies in the eastern hemisphere. Yes, it is also absolutely true. India पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडियन साउथ एशिया में इंडिया लाई करता है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। राइट, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इंडिया के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में। अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है इन द नॉर्थ। अब बात करते हैं, हमने देख लिया कि विश्व में भारत की लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पे वैश्विक रूप से भारत जो है वो लोकेटेड है। अब बात करें इंडिया की अपनी लोकेशन जहाँ पर है, उसके कौन से इलाके में, यानी उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या क्या चीजें पड़ रही हैं। अब जरा इस पे बात करते हैं। तो देखें इंडिया के नॉर्थ में, इन द नॉर्थ इंडिया माउंटेन्स, लोफ्टी माउंटेन्स यानी ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं
उनसे घिरा हुआ है जिसे बोलते हैं हिमालयन पर्वत। अरेबियन सी है इंडिया के वेस्ट में। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंडिया का ये जो टेपर्स इलाका है, नीचे की तरफ बढ़ता हुआ इलाका है, ये इंडियन ओशन को दो भागों में विभाजित कर रहा है। एक अरेबियन सी जो कि वेस्ट में पड़ता है एंड बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में पड़ता है। इंडियन ओशन इसके साउथ में लाई करता है। दिस इज इंडियन ओशन। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी। ये इंडिया की एक्चुअल लोकेशन है जो हमें देखने को मिलती है, राइट। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया, नॉर्थ में क्या है, ये माउंटेन रेंजेस हैं। अभी हम इन माउंटेन रेंजेस को आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। यानी नॉर्थ में इंडिया के या नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के बात करते हैं तो इट इज लाई और इट इज कवर्ड विद द लॉफ्टिएस्ट हिमालयन माउंटेन। एंड इसके वेस्ट में बात करें तो अरेबियन सी है। एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का। साउथ में बात करेंगे तो इंडियन ओशन है, दिस इज इंडियन ओशन। ये रहा श्रीलंका, ये है पाक स्ट्रेट। थोड़ा सा यहाँ पे भी बात करेंगे कि पाक स्ट्रेट किसे किसे आपकी कनेक्ट कर रही है। स्ट्रेट इज दैट वाटर बॉडी which connects दो another large water bodies। तो स्ट्रेट हमेशा ऐसी एक छोटी सी पतली सी जल संधि होती है। स्ट्रेट आपकी एक नैरो, आप कह सकते हैं कि नैरो वाटर लाइन होती है दैट कनेक्ट्स ये टू लार्ज वाटर बॉडीज, जो दो बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही होती है, राइट। तो पाक स्ट्रेट भी ऐसा ही कुछ कर रही है। दो लार्ज वाटर बॉडीज हैं, ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पर, इंडियन ओशन यहाँ पर, इन्हें कनेक्ट कर रही होती है आपकी पाक स्ट्रेट। एंड ये पाक स्ट्रेट या एनी स्ट्रेट is connecting two large water bodies but separating two big land masses। and same Pak Strait यहाँ पे क्या कर रही है, it is separating India from the Sri Lanka। both are the big large masses, land masses हैं दोनों। इंडिया भी एक बड़ा लैंड मास है एंड श्रीलंका भी एक बहुत बड़ा लैंड मास है। इन दोनों को सेपरेट कर रही है पाक स्ट्रेट, राइट। आगे अभी इस पर हम बात करेंगे। देन इंडिया के ईस्ट में यहाँ पर नीचे की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है। अनदर आइलैंड जो मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार, वो यहाँ पर है, राइट। इतनी लोकेशन इंडिया की ध्यान रखेंगे, कहाँ पर पड़ रहा है, पूरी तरीके से कहाँ पर है, इन बातों को, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कितना है, इन सब बारे में, राइट। सबसे पहले देखते हैं इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन के बारे में। यानी अगर नॉर्थ टू साउथ इंडिया को मैं मेजर करने चलूं तो इंडिया की लेंथ कितनी बैठेगी, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंडिया की लेंथ बैठेगी 3214 किलोमीटर। कई बार हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, तो आपको फैक्ट्स भी थोड़े से ध्यान रखने हैं। इस 3214 किलोमीटर को अगर हम इस 3214 किलोमीटर को डिफाइन करेंगे लैटिट्यूड वाइज यानी डिग्री वाइज, तो डिग्री कितनी निकलेगी, 30 डिग्री का डिफरेंस है। यानी 3214 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और ऊपर यहाँ पर इंडिया का एक्सटेंशन है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर। और नीचे सबसे यहाँ पर हम मेनलैंड की बात कर रहे हैं, कोस्टल एरिया को इसमें हमने ऐड नहीं किया। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोस्टल एरिया और लंबा 6 डिग्री 45 मिनट पर यहाँ पर जाकर आपका एंड हो रहा है। तो इफ इन क्वेश्चन दे आस्क कि व्हाट इज द मेनलैंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, मेनलैंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन भारत का क्या है, सो योर आंसर विल बी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ को यहाँ पर पक्के से चेक कर लेंगे बिकॉज बोथ एक्सटेंशन जो है हाईएस्ट एंड लोएस्ट दोनों आपके नॉर्थ में ही पड़ रहे हैं। इंडिया लाई कंप्लीटली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में नहीं है इसका कुछ भी पार्ट। होल द एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन दी नॉर्थ पार्ट। तो इस बात को एकदम अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दिस वाज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर बात करेंगे मेनलैंड इंडिया की, अगर हम आइलैंड को भी कंक्लूड या का इंक्लूड कर लेंगे सो दैट विल बी 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। टोटल अगर हम डिग्रीज कितनी बड़ी हैं उसकी बात करेंगे तो इट इज 30 डिग्री।
किलोमीटर्स में बात करेंगे तो इट इज 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये डेटा चेंज भी मिल सकता है, 3219 भी मिल जाता है, बट आई एम कंसीडरिंग हेयर दी एनसीईआरटी डायग्राम। एनसीईआरटी को ही मैंने रेफरेंस बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ठीक बात है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ के बाद में ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की। तो ये रहा ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट और ये रहा 68 डिग्री 7 मिनट। तो यानी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इंडिया का कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट टू 68 डिग्री 7 मिनट, या कैसे भी कह लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। और ये दोनों ही कंप्लीटली ईस्ट में है। इंडिया कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट के पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट का पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। राइट। डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो 2933 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ये रही इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन या स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। कहाँ से गुजरती है, आपकी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। इंडिया की 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत की प्राइम मेरिडियन। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप ऐसे याद करना चाहें ऐसे याद कर लीजिए, वरना मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। उमा, अगर किसी का नाम उमा हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। उमा एसी चलते ही उड़ गई, उमा एसी चलते ही उड़ गई। अब देख लेते हैं इसमें छुपे हुए स्टेट्स के नेम। सबसे पहला है उमा यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उमा एसी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उमा एसी चलते ही उड़ गई। पांचवा है आपका उड़ीसा। ठीक, तो दीज आर 5 स्टेट्स जहां से आपकी प्राइम इंडियन का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो गुजरता है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट। ईस्ट साइड में जो रेखा जा रही है, जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है, उसी से ही भारत का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसे मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा कहा जाता है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उमा एसी चलते ही उड़ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे चलते हैं। ये फिर से वही डायग्राम है आपका, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि किन किन स्टेट से होकर के गुजर रही है आईएसटी। अगर मैं बात करती हूँ तो उड़ीसा, उमा, आपको ध्यान रखना है। दिस इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, थोड़ा सा उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा, एंड देन लास्टली दिस इज आंध्र प्रदेश, जहां से होकर के ये गुजरती है। तो 5 राज्य हैं जहां से होकर के 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं, वो गुजरती है। ठीक बात है। चलें आगे चलें, हम क्विक रिविजन कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर आपको नहीं दे रही। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट, यहाँ पर फिर से 3200 किलोमीटर लिखा हुआ है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी वाला पॉइंट ध्यान रखिए, 3214 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। एक्चुअली रीज़न ये है कि हम पीओके के इलाके को भी अपने में इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी बुक्स नहीं करती, इसीलिए ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करेंगे तो 2900, यहाँ से एक बात निकल के आती है कि इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज ग्रेटर देन इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत का उत्तर उत्तर दक्षिण जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, वो भारत के ईस्ट वेस्ट विस्तार से ज्यादा है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों है, हालांकि दोनों का लॉन्गिट्यूड वाइज या आप डिग्री वाइज डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज 30 डिग्री, दोनों का डिग्री वाइज डिफरेंस 30 डिग्री है, बट फिर लेंथ वाइज किलोमीटर वाइज जब कैलकुलेट करने चलते हैं तो वाई दिस डिफरेंस, क्यों नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कम है, क्यों है? इसके पीछे कारण है लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस और लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस। देखिए
एक कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक में हम लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से, ठीक बात। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्थ साउथ, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन सा वाला, ये वाला, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। हम लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस काउंट कर रहे हैं। एंड मैंने एकदम स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू कि लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइनें पैरेलल होती हैं वो डिस्टेंस उनके बीच का कभी भी कम नहीं होता है, जैसी शुरू में है चाहे जितना आगे बढ़ा लीजिए, दे नेवर मेट विथ ईच अदर। अपने आप से कहीं पे भी जाकर के दोनों आपस में मिल नहीं रही होती हैं। यानी यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक होगा। यानी इस जगह पे अगर 1 किलोमीटर है तो और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 किलोमीटर होगा, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर होगा, सब जगह पर इतना ही होगा, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा होता है। दैट इज वाई नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इंडिया का ज्यादा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, इसे मेजर कर रहे हैं, दैट टाइम वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये देखिए हम इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। और मैंने बताया था जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है। चलते हैं पहले वाले डायग्राम की तरफ जो मैंने आपको ये बताया। देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस, ये दिस लॉन्गिट्यूड एंड दिस लॉन्गिट्यूड, ये ऊपर जाते जाते इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, मिलती जा रही है। यही कारण है कि भारत का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन के। हालांकि दोनों में 30 डिग्री का ही फर्क होता है, ठीक बात है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया लोकेटेड होता है पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में से डिवाइड करता है, बिल्कुल बीच से निकल रहा है भारत के। ये भी बात यहाँ पर देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये भारत को एकदम एग्जैक्टली बीच से कट कर रहा होता है। एंड ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स हैं जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उनको काटती हुई निकलती है। आपको पता है, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइए कि व्हाट आर दीज 8 स्टेट्स जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत की निकलती है। ठीक है, चलो ये मैं बता चुकी हूँ। साउथ टू नॉर्थ इंडिया का एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। नंबर बस याद रखेंगे, ये जो फोन नंबर्स हैं 84 376, तो इसका याद रख लो 84 376, ठीक। और अगर मेनलैंड ना पूछ के पूरा पूछ ले तो 64 376 हो जाएगा, वो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक बात है। अब अगर पूछ ले आपसे, ये तो था आपका लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल पूछ लेगा तो 687 97 25, 687 हिंदी में याद रखेंगे जल्दी याद होता है, 687 97 25, ये लॉन्गिट्यूड का हो गया। ये सेम रहेगा चाहे मेनलैंड का पूछ ले या कोई सा भी पूछ ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लैटिट्यूडनल और 30 डिग्री है मैंने बता दिया, लेकिन क्या कारण है जो डिफरेंस आ रहा है वो भी आपको बता दिया, ठीक। अब बात करेंगे कि इंडिया की सबसे ऊपर का पॉइंट, नदर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल है ईस्ट में। ये रहा इंदिरा कोल ऊपर, यहाँ पर पीओके के इलाके में पड़ता है इंदिरा कोल, और यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, अंडमान निकोबार का जो सबसे निचला आइलैंड है, दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड। अंडमान ऊपर है, देखो अंडमान निकोबार में अंडमान आइलैंड ऊपर है, निकोबार आइलैंड नीचे है। निकोबार में भी आपके कई हैं, मिडिल निकोबार, तो उसमें भी आपका जो ग्रेट निकोबार है वो सबसे नीचे, वहां पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और ये आपका सबमर्ज्ड हो चुका है 2004 में जब सुनामी आई थी उसमें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने जस्ट आपको बताया
कन्याकुमारी इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। देखिए अगर मेनलैंड का पूछ लेगा कौन सा है, तो यहाँ नीचे की तरफ ये वाला लास्ट पॉइंट मेनलैंड पे पूछेगा, तो दैट इज कन्याकुमारी। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड को ऐड करते हुए पूछेगा, देन इट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी मेनलैंड का। कहाँ पे पड़ेगा? ग्रेट निकोबार पे, वो पड़ता है पीओके पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? तो आपके राज्य याद रखिए, वैसे आप लोगों ने कमेंट में दे दिया होगा आंसर, बट एक बार फिर से बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं बेसिकली। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से होकर के आपकी क्या गुजर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। 8 हैं टोटल आपके। कौन कौन से हैं? देखो गुजरात, यहाँ पे राजस्थान भूल गए हैं लिखना शायद, हाँ यहाँ राजस्थान छूट गया है, राजस्थान और लिख लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। राजस्थान, गुजरात के बाद आता है राजस्थान। ठीक, तो शुरू करेंगे। देखिए मैप पर सबसे पहला है गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन छत्तीसगढ़ के बाद आपका स्टार्ट होता है, ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये रहा आपका त्रिपुरा, और उसके बाद में मिजोरम। तो ये हो गए आपके 8 राज्य जो लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है भारत के अंदर। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं लोकेशन में। कल हम फिर से फर्दर फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्रैश कोर्स में फिर से आपको लेकर के आऊंगी, और इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे हम। आज के लिए एक बार इनको फटाफट आप रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी मैंने लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको ध्यान रख लीजिएगा। कल बताऊंगी ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट इंडिया का कौन सा है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, एंड इंडिया किन किन देशों के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो तब तक बने रहें सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में, और अपनी प्रिपरेशन को और अपने रिवीजन को और अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।